की शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। प्रयाग यज्ञ से ही दक्ष प्रजापति शिव शंकर से रुष्ट थे। उन्होंने शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, किंतु जानबूझकर शिव को उस यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती को उस यज्ञ का समाचार मिला तो वो भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने का अनुरोध करती हैं। शिव शंकर कहते हैं, बिना निमंत्रण पाए दक्ष यज्ञ में जाना उचित नहीं होगा। सती अपने पिता द्वारा शिव को निमंत्रण न भेजने की भूल से दुखी होकर बार बार उनसे आग्रह करती है। पिता को उनकी भूल का ध्यान दिलाने के लिए उनका दक्ष यज्ञ में पहुंचना आवश्यक है। बार बार शिव के रोकने पर भी सती यज्ञ में जाने का आग्रह नहीं छोड़ती, तो शिव शंकर नंदी तथा शिव गणों के साथ उन्हें भेजने पर विवश हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ में आमंत्रित ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि महानुभावों का स्वागत करके यज्ञकर्ता भृगु ऋषि से यज्ञ आरंभ करने का अनुरोध करते हैं। शिव भक्त दधीच ऋषि दक्ष से कहते हैं कि यज्ञेश्वर शिव की उपस्थिति के बिना ये यज्ञ अपूर्ण रहेगा। उन्हें तुरंत ही शिव सती को आमंत्रित करना चाहिए। शिव द्वेषी दक्ष दधीच का आग्रह ठुकरा देते हैं। दधीच ऋषि अशुभ परिणाम की चेतावनी देकर शिष्यों सहित यज्ञ छोड़कर चले जाते हैं। उसी समय देवी सती वहां पहुंचकर अपने पिता से पूछती हैं कि यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। सती का प्रश्न सुनकर शिवद्रोही दक्ष का क्रोध भड़क उठता है। वो बार बार शिव निंदा करते हुए शिव को आमंत्रण के अयोग्य सिद्ध करने की चेष्टा करता है। शिव के विरुद्ध दक्ष के विषपमन से सती को असह्य पीड़ा होती है। शिव निंदा सुनने के पाप से मुक्त होने के लिए सती आत्म बलिदान का निश्चय करती हैं। अपने निश्चयानुसार शिव संगिनी शिव का स्मरण करते हुए अपनी योगाग्नि प्रकट करके अपने प्राणों को त्याग देती है। सती के निष्प्राण शरीर को देखकर नंदी तथा शिवगण दक्ष पर आक्रमण कर देते हैं। दक्ष के यज्ञकर्ता भृगु ऋषि शिवगणों के प्रहार का प्रतिकार करने के लिए यज्ञ कुंड से ऋभुओं को प्रकट करते हैं। चारों तरफ हाहाकार के स्वर सुनाई देते हैं। यज्ञ भूमि में आहत नंदी तथा शिवगण कैलाश पहुंचकर शिव को सती के आत्म बलिदान की बात बताते हैं। शिव क्रोधित होकर अपने अति शक्तिशाली दूत वीरभद्र को प्रकट करते हैं।
उसे दक्ष को दंडित करने और यज्ञ विध्वंस का आदेश देते हैं। हर हर महादेव पुकारता हुआ वीरभद्र दक्ष यज्ञ पहुंचकर दक्ष का सिर धड़ से अलग करके उसे यज्ञ कुंड में डाल देता है। शिवद्रोहियों को दंडित कर यज्ञ विध्वंस कर देता है। माता सती, माता सती, माता, माता सती, आप हम सबको अनाथ छोड़कर क्यों चले गई माता? माता, आपने ऐसा क्यों किया माता? ऐसा क्यों किया आपने? आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके जाने के पश्चात प्रभु भोलेनाथ तथा हम सबका क्या होगा माता? क्या होगा? स्वामी, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया, शिवद्रोहियों को उनकी करनी का दंड दिया, दुष्ट दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। शिव शंभो, शिवद्रोही भृगु ऋषि को भी मैंने शिव विद्रोह का दंड दे दिया प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। प्रणाम ब्रह्मदेव। परमपिता, संकट में पड़ी इस सृष्टि का उद्धार कीजिए। देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति, प्रिय पुत्र नारद, आप सब सृष्टि पर आए हुए जिस संकट से उद्विग्न हैं, उसका समाधान अवश्य होगा। ब्रह्मदेव, आप तो स्वयं विधाता है। जो कुछ हुआ, हो रहा है या होने वाला है, वो सब आपकी दृष्टि से छुपा नहीं है। कृपा करके हमें मार्ग दिखाइए। हाँ ब्रह्मदेव, आपके मार्गदर्शन के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। परमपिता, दक्ष प्रजापति ने जिन अशुभ घटनाओं को जन्म दिया, उनका परिणाम इतना भयंकर होगा, यह हमने सोचा भी नहीं था। इंद्रदेव, दक्ष के अभिमानमय कृत्यों के हम सभी साक्षी हैं। रोकना चाहकर भी हम उन्हें रोक न पाए। प्रयाग यज्ञ में दक्ष ने पद के मद में आकर भगवान शिव का अपमान किया, नंदी से वाद विवाद किया। वहीं से अशुभ घटनाओं का ऐसा क्रम प्रारंभ हुआ जिसका अंत अब तक दिखाई नहीं देता। आप सत्य कह रहे हैं परमपिता। पहले तो भगवान शिव की अवहेलना करके शिव निंदा करना, और फिर अपनी ही पुत्री सती के सम्मुख उनके पति भगवान शिव को अपमानित करके सती को आत्मदाह के लिए विवश करना, इन सब के दोषी महाराज दक्ष ही हैं।
सती के आत्म बलिदान का ही परिणाम है कि शिव सती का शव लिए भटक रहे हैं। शिव की इस लीला को देखकर संसार चकित है ब्रह्मदेव। हम सब ये सोचकर भयग्रस्त हैं ब्रह्मदेव कि कल्याणकारी शिव के इस उन्माद का परिणाम क्या होगा। एक ओर महादेव ये उन्माद लीला कर रहे हैं और दूसरी ओर दक्ष यज्ञ अधूरा है। इस भयानक संकट से उबरने का कोई उपाय बताइए परमपिता। नारद, शिव को सती के शव से विरत करने के लिए कोई न कोई उपाय हमें ढूंढना ही होगा। इसके बिना इस संकट का निवारण नहीं होगा। आप ही बताइए कि शिव का सती मोह कैसे भंग हो। भविष्य में होने वाले अनिष्ट व अमंगल से बचने के लिए हम आपके शरण में आए हैं ब्रह्मदेव। देवराज, भगवान विष्णु ही सदा हमें ऐसे संकटों से उबारते आए हैं। इस संकट का समाधान भी हमें श्री हरि से परामर्श के पश्चात ही मिलेगा। शुभस्य शीघ्रम। चलिए परमपिता, क्षीर सागर चल के भगवान विष्णु के दर्शन करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। विष्णु भगवान की जय। स्वामी, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, गुरुदेव तथा देवर्षि नारद इसी ओर पधार रहे हैं। हाँ देवी, दक्ष यज्ञ विध्वंस और शिव लीला से उत्पन्न संकट के निवारण के लिए ये सब यहीं आ रहे हैं। हमें इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालना होगा। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम। पधारिए देवगण। ब्रह्मदेव, देवऋषि, आप सबका स्वागत है। प्रभु, हम सब सृष्टि के सबसे बड़े संकट के समाधान की आशा में आपकी शरण में आए हैं। देवराज, इस समय हम इसी संकट के विषय में चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मदेव, आपने तो इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ निकाला होगा। बताइए, हमें क्या करना चाहिए? श्री हरि, आप तो जानते हैं शिव के सती मोह को भंग किए बिना इस संकट का निवारण नहीं होगा। शिव लीला कभी बिना उद्देश्य नहीं होती है ब्रह्मदेव। भगवान शिव शंकर की इस लीला के पीछे भी जगत कल्याण का कोई महान उद्देश्य अवश्य छिपा हुआ है। हर शिव लीला का अंतिम परिणाम जगत के लिए कल्याणकारी होता है। नारायण नारायण। परंतु प्रभु, इससे जगत का कल्याण होगा कैसे? शिव का ये रूप और दक्ष का अधूरा यज्ञ देखकर हम कल्याण की कल्पना ही नहीं कर सकते। श्री हरि, अब आपको क्या करना है, क्या आप हमें समझाइए। ब्रह्मदेव, जब तक शिव के शरीर से सती का शव दूर नहीं होगा, तब तक महादेव की उन्माद लीला समाप्त नहीं होगी। परंतु प्रभु, शिव के शरीर से सती के शव को दूर करने का दुस्साहस करेगा कौन? यदि किसी ने ऐसा किया भी तो वो शिव के कोप से नहीं बच पाएगा। शिव कोप का परिणाम और भी भयंकर होगा। ये सब दक्ष प्रजापति की उन भूलों का परिणाम है जो सबको भुगतना पड़ रहा है। ना वे शिव की निंदा करते, ना ही सती को आत्म बलिदान करना पड़ता। देवी, ये ना भूलें, जो कुछ हुआ वो भी शिव की लीला थी और जो कुछ हो रहा है वो भी शिव की लीला है। परंतु इस शिव लीला से उत्पन्न संकट से उबरने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, सती के शव को शिव से अलग करना। उसके लिए सती के शव को विच्छेद करना होगा। सती का शव विच्छेद? शव विच्छेद अर्थात सती के शव को खंड खंड किया जाएगा? हां, शिव के सती मोह को भंग करने का यही एकमात्र उपाय है।
परंतु ये होगा कैसे? ब्रह्मदेव, यदि आप अनुमति दें तो मैं ये कार्य अपने सुदर्शन चक्र द्वारा संपन्न करूं। अवश्य श्रीहरि। सृष्टि कल्याण के लिए यदि यही एकमात्र उपाय है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप ये शुभ कार्य अवश्य संपन्न कीजिए। जय शिव शंकर, जय मां शक्ति। परम पिता ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित किया सती के प्राणहीन पावन शरीर को खंड खंड करने के लिए। सृष्टि को शिवोन्माद के प्रलय से बचाने का यही एकमात्र उपाय था। सुदर्शन चक्र ने माता सती के देह के 51 खंड किए। ये पावन तेजोमय खंड जहां जहां गिरे वहां वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन शक्तिपीठों में शक्ति ज्योति रूप में सदा सदा के लिए विराजित हो गईं। जय शिव शंकर। प्रभु प्रभु, कहाँ है भगवान भोले शंकर? प्रभु, कहाँ है भगवान भोले शंकर? हम सब यहाँ उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं नंदीश्वर। हर हर महादेव। ये कैसी लीला है भगवान भोलेनाथ की। यदि अब भी भगवान भोले शंकर ने दर्शन नहीं दिए तो हम सब अपने प्राण त्याग देंगे प्रभु। हम सब अपने प्राण त्याग देंगे। नारायण नारायण, ऐसा नहीं कहते नंदीश्वर। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त जनों की पुकार को अनसुनी नहीं करते। आओ हम सब मिलकर उनका आवाहन करें। प्रभु शिव शंकर को बुलाने का यही एकमात्र उपाय है। भोले शंकर जय हो, जगतपति है महादेव, अभयंकर जय हो, जय हो।
भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, अब आ जाओ। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। ओम नमः शिवाय। बीत गए युग तुम ना आए, जाए बसे किस लोक, तुम बिन स्वामी तीन लोक में छाया शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बीत गए युग तुम ना आए, जाए बसे किस लोक, तुम बिन स्वामी तीन लोक में छाया शोक। हम फंसे हैं बीच भंवर, हम फंसे हैं बीच भंवर, हम फंसे हैं बीच भंवर, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। तुम्हें पुकारे हम सब स्वामी, तुम करुणा सागर, घोर विपत्ति घन घोर अंधेरा है भव सागर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हें पुकारे हम सब स्वामी, तुम करुणा सागर, घोर विपत्ति घन घोर अंधेरा है भव सागर। तुम जग सर्जक महादेव, तुम जग सर्जक महादेव, तुम जग सर्जक महादेव, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। ओम नमः शिवाय। हम असहाय अधीर हुए हैं, पीर भरी है मन, सब अपराध क्षमा करके अब दो दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम असहाय अधीर हुए हैं, पीर भरी है मन, सब अपराध क्षमा करके अब दो दर्शन। प्रभु विनती हमारी सुनो, प्रभु विनती हमारी सुनो, प्रभु विनती हमारी सुनो, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। जय शिव शंकर भोले शंकर, 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 जय शिव शंकर भोले शंकर। हे नाथ अब आ जाओ, जय शिव शंकर भोले शंकर, जय शिव शंकर भोले शंकर, हे नाथ अब जय शिव शंकर भोले शंकर, जय शिव शंकर भोले शंकर।
शिव शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। दयानिधि, अब हमारा अपराध क्षमा कीजिए और संकट में डूबे हुए इस जगत का उद्धार कीजिए। देवाधिदेव, सती के प्राण त्यागने के पश्चात आपका शोक हमारे हृदय को व्यथित कर रहा है। इस घोर अपराध में हम सभी दक्ष के सहभागी थे। हमारा अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। नहीं ब्रह्मदेव, आप दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए, यह कोई अपराध नहीं है। ये तो आपकी महानता है महादेव। आप तो सब कुछ जानते हैं। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। अब मेरे पुत्र दक्ष को जीवन दान देकर उसका अधूरा यज्ञ पूर्ण करवाइए महादेव। ब्रह्मदेव, दक्ष यज्ञ विध्वंस तो स्वयं दक्ष की करनी का परिणाम था। दुष्ट कर्म का फल दुष्ट का साथ देने वाले को भी भुगतना पड़ता है। हर हर महादेव। प्रभु, आप तो दयानिधि हैं। अब सबके सारे अपराध क्षमा करके दक्ष को जीवन दान दीजिए, जगत को संकट से बचाइए। आप सबका यह अनुरोध मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि जन कल्याण के लिए प्रारंभ किया गया दक्ष यज्ञ पूर्ण हो तथा जगत पर आया संकट दूर हो। भगवान भोले शंकर, कृपा करके आप यज्ञ भूमि में पधारिए और दक्ष प्रजापति को जीवन दान देकर सृष्टि कल्याण के लिए अधूरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। जैसी आप सबकी इच्छा। चलिए ब्रह्मदेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शंकर। स्वामी, मेरे स्वामी। ब्रह्मा के पुत्र महान प्रजापति होते हुए भी आपकी ये दशा। नहीं नहीं स्वामी, नहीं। स्वामी, यदि मुझे ज्ञात होता इस महायज्ञ का अनुष्ठान करके आप अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हैं, तो मैं आपकी अर्धांगिनी होने के नाते अपने अधिकार का प्रयोग करती स्वामी, अपने अधिकार का प्रयोग करती। मैं आपको यह अनुष्ठान कदापि न करने देती स्वामी, कदापि न करने देती। कहाँ है आपकी जन्मदाता ब्रह्मदेव? कहाँ है आपके चमत्कारिक भ्राता? कहाँ है इस जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? क्या इनमें से कोई भी आपको जीवन दान देने में समर्थ नहीं? लौट आइए मेरे स्वामी, लौट आइए, लौट आइए। अन्यथा मेरे साथ आपकी ये प्रजा भी अब अपने प्राण बिलख बिलख कर त्याग देगी स्वामी, अपने प्राण बिलख बिलख कर त्याग देगी। स्वामी लौट आइए, लौट आइए स्वामी, लौट आइए, लौट आइए।
आप तो सर्वशक्तिमान हैं। मेरे स्वामी के अपराध को क्षमा करके उन्हें आप जीवन दान दीजिए। मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु। माता, अधीर ना हो। हम इसी उद्देश्य से यहां आए हैं। दक्ष प्रजापति शीघ्र ही जीवित होंगे। वीरभद्र। स्वामी, सेवक आज्ञा के लिए प्रस्तुत है। दक्ष प्रजापति को जीवन दान देना है। जाओ, यज्ञ पशु बकरे का सिर लेकर आओ। यज्ञ पशु बकरे का सिर? मेरे स्वामी अजमुख बनेंगे? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा न कीजिए प्रभु, ऐसा न कीजिए। मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मैं विवश हूं माता वीरनी। विधि का विधान अटल है। नहीं नहीं प्रभु, मेरे स्वामी को वही पहले वाला रूप दीजिए। आप तो सदाशिव हैं। आप विधि के सारे विधानों को परिवर्तित कर सकते हैं प्रभु। नहीं माता, प्रयाग यज्ञ में महाराज दक्ष द्वारा अपमानित नंदीश्वर ने इन्हें पशुमुख होने का शाप दिया था। उस शाप को तोड़ने की शक्ति किसी में नहीं है। नारायण नारायण। देवादिदेव महादेव की जय हो। प्रभु भोलेनाथ, सदा सुनता आया हूं आपकी लीला का भी। परमपिता ब्रह्मा और स्वयं भगवान विष्णु भी जिसे नहीं जानते। मैं तो आप सबका साधारण सा सेवक हूं, किंतु इतना विश्वास अवश्य है प्रभु कि आपके चरण कमल पड़ने से यह अमंगलकारी अपवित्र भूमि सदा सदा के लिए मंगलकारी और पवित्र हो जाएगी। हर हर महादेव। प्रभु यज्ञेश्वर महादेव, आप तो निर्विकार निरभिमानी हैं प्रभु। आपकी अनुपस्थिति में यह यज्ञ उद्देश्यहीन था प्रभु। कृपा करके इसे पूर्ण कराइए और सर्व कल्याणकारी बनाइए प्रभु। हे शिव शंभु, देव दानव मानव सब इस अपूर्ण यज्ञ की अनिष्टकारी परिणाम की कल्पना से भयभीत हैं। सबको भयमुक्त कीजिए प्रभु। हे सदाशिव, इस यज्ञ में भाग लेकर हम सब आपके अपराधी हैं, किंतु यहां जो कुछ भी हुआ हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ। क्षमा याचना के साथ साथ हम आपसे विनती करते हैं कि सृष्टि कल्याण के लिए इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। हे महेश्वर, कृपा करके दक्ष के साथ साथ इस यज्ञ भूमि में मारे गए देवता ऋषि मुनि सबको पुनर्जीवन दीजिए। ये सामर्थ्य केवल आप में है, तथा अपना यज्ञ भाग लेकर इस अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कराइए। तथास्तु। आप सबकी इच्छा शिरोधार्य है। हर हर महादेव। करुणा सागर भगवान शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्रभु, प्रभु, यज्ञ पशु बकरे का सिर प्रस्तुत है।
धन्य है भगवान भोलेनाथ, धन्य है। स्वामी वीरणे, प्रभु। जय शिव शंकर। प्रभु, भगवान शिव शंकर, मेरे अपराध क्षमा करे भगवान, मेरे अपराध क्षमा करे। महाराज दक्ष, आप अपना अपूर्ण यज्ञ पूर्ण कीजिए। आपकी कृपा अपरंपार है परमेश्वर। भोलेनाथ, महाराज दक्ष ने आपको यज्ञ से बहिष्कृत करके महान अपराध किया था। इन्हें उसका दंड मिल चुका है। अब आप अपना यज्ञ भाग स्वीकार करके यज्ञ को संपन्न कराएं। मैं इस कार्य के लिए प्रस्तुत हूं विष्णुदेव। पुत्र दक्ष, समस्त यज्ञकर्ताओं का पुनः आह्वान करो। जो आज्ञा परमपिता। मैं यज्ञेश्वर महादेव से अनुरोध करता हूं कि स्वयं इस महायज्ञ को पूर्ण कराएं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओ